राजस्थान के सियासी मैदान में खेल देख रही जनता के मन में एक ही सवाल है कि क्या बीजेपी आलाकमान इस बार वसुंधरा राजे को मरुधरा का कैप्टन नियुक्त करेगा। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर नहीं तो महारानी का क्या स्टैंड होगा। खैर, जो भी हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी फील्डिंग मुस्तैद रही और किसकी गेंदबाजी में धार और बल्लेबाजी में किसने अच्छा किया। लेकिन वसुंधरा के करीबियों का मानना है कि मैडम महारानी की निर्णय क्षमता गजब की है। वो सिर्फ यस और नो में विश्वास रखती हैं। ये बात काफ़ी हद तक साल 2019 में प्रमाणित भी हुई, जब चुनाव हारने के बाद वसुंधरा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिल्ली में तैनाती कर दी गई। लेकिन वो ऐसे कागजों की परवाह कहाँ करने वाली थी। उसी वक्त वसुंधरा राजे ने ये कहते हुए आलाकमान को साफ संकेत दे दिया था कि मेरी डोली राजस्थान आई थी और अब अर्थी भी राजस्थान से ही जाएगी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासत में आज किस्सा आलाकमान के सामने डटकर खड़ी वसुंधरा जब रो पड़ी थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, अगर आपको सियासत की मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप क्विंट मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसके कई फायदे भी हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साल 1984 का वक्त था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति की लहर थी। इसी वक्त 8वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। इस चुनाव में पहली बार वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा से मैदान में थी। उस वक्त वसुंधरा राजे की उम्र करीब 30 साल थी। ग्वालियर राजघराने की बेटी के सामने कांग्रेस से कृष्णा सिंह थे। यूं तो भिंड कभी ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जनता ने राजकुमारी को खारिज कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा सिंह ने 88,000 वोटों के अंतर से वसुंधरा को हरा दिया। वसुंधरा की हार के बाद राजमाता विजया राजे सिंधिया की चिंता बढ़ गई। इन्हीं दिनों राजमाता विजया राजे की दिल्ली में भैरव सिंह शेखावत से मुलाकात हुई और उन्होंने वसुंधरा की हार का जिक्र उनके सामने किया। उस समय शेखावत राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में भैरव सिंह शेखावत ने राजमाता को सुझाव दिया कि वह बिटिया को ससुराल भेजें। दरअसल नवंबर 1972 में राजकुमारी वसुंधरा की शादी धौलपुर के महाराज हेमंत सिंह के साथ हुई थी। लेकिन यह शादी 1 साल ही चल सकी। जिस वक्त दोनों का तलाक हुआ उस वक्त वसुंधरा की उम्र 20 साल थी। तलाक के बाद वह ग्वालियर लौट आई थी। यहीं उन्होंने बेटे दुष्यंत को जन्म दिया था। धौलपुर छोड़े उन्हें करीब 12 साल गुजर गए थे। ऐसे में अब ससुराल जाना उनके लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन भैरव सिंह शेखावत के सुझाव को राजमाता मना नहीं कर सकी। उन्होंने बेटी को विदा कर राजस्थान के धौलपुर भेज दिया, घर बसाने के लिए नहीं, राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए। साल 1985 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा बीजेपी के टिकट पर ससुराल धौलपुर से चुनाव लड़ी और करीब 23,000 वोटों से जीत दर्ज कर जयपुर पहुंची। ये जीत राजमाता की बेटी की नहीं बल्कि धौलपुर की बहू की थी। बताया जाता है कि जब भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी, तब उन्होंने कहा था कि वसु मराठा राजपूत है, जाट राजघराने में उसकी शादी हुई है, उनके पति का जन्म सिख राजघराने में हुआ और वे जाट राजघराने में नाना की गोद आए। इसका लाभ पार्टी और राजस्थान की जनता दोनों को मिलेगा। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को सेटल करने का श्रेय बाबोसा को ही जाता है। दरअसल वसुंधरा राजे भैरव सिंह शेखावत को प्यार से बाबोसा कहती थी। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा की राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया था। तब वसुंधरा राजे खूब रोई थी। एक सभा में वसुंधरा राजे ने भैरव सिंह शेखावत को याद करते हुए कहा था कि एक जनसभा के दौरान मुझसे बिना पूछे बाबोसा ने यह ऐलान कर दिया कि वसुंधरा झालावाड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैं मंच पर ही थी। ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैं जैसे ही घर पहुंची तो राजमाता को फ़ोन किया और सारी बातें बताईं और रोने लगी। मैंने माँ से कहा कि मैं धौलपुर में खुश हूँ, मुझे झालावाड़ नहीं जाना है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि ये जगह कहाँ है। इसके बाद राजमाता ने कहा कि आप उन्हीं से बात करो। फिर वसुंधरा राजे रोते रोते भैरव सिंह शेखावत को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं तो झालावाड़ के बारे में जानती तक नहीं, मुझे क्यों भेज रहे हैं वहाँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ। इस पर भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि तुम्हें झालावाड़ जाना होगा, तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धौलपुर में तुमने विधायक बनकर देख लिया, अब सांसद बनकर देखो। इसके बाद वसुंधरा डरते डरते झालावाड़ पहुंची। वसुंधरा राजे ने बताया था कि जैसे ही झालावाड़ स्टेशन पर उतरी, उस दिन से आज तक मेरे कानों में बाबोसा के वो शब्द गूंजते रहते हैं। दरअसल भैरव सिंह शेखावत ने उस वक्त वसुंधरा से कहा था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह होती है जहां रिस्क लेने की ज़रूरत होती है,
रिस्क अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऐसे टाइम में आप अगर रिस्क लेते हो तो शायद यह आपके लिए अच्छा हो जाए। सांसद बनना कोई आसान बात नहीं है। राजनीतिक पिच पर धौलपुर से झालावाड़ जाना वसुंधरा के लिए भले ही रिस्क था, लेकिन वो एक रिस्क ने उन्हें राजस्थान की राजनीति का छत्रप बना दिया। यही वजह है कि आज भी वसुंधरा अपने बुरे दौर में भी आला कमान के सामने डटकर खड़ी हैं। ये सियासी किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। आपसे सियासत का कोई एपिसोड छूट न जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।